छत पे हैं तो छत पे आते सारी अपने सारे परिंदों को खोला है तो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ हमें मिली है। तो देख के तो यकीन माने मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मेरा दिल कर रहा है कि ये वाला कबूतरबाजी का शौक़ ही ख़त्म कर दें हम अपने सेटअप पे। तो जैसे छत पे आओ ना तो यकीन माने मेरी हैरत ही गुम हो गई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है। तो ये देखें ज़रा, ये चेक करें। मेरे ख़्याल से बिल्ली पड़ी है तो ये बाहर ही थे। एक छोटी डव, वाइट कलर की डव है और एक मेरी फ़ीमेल है जिसको बिल्ली ने पकड़ लिया तो मार दिया या खा लिया, जो पता नहीं क्या किया है। तो मैं कल वैसे ही छत पे आया नहीं था तो रिक्शा वगैरह के चक्करों में मैं मसरूफ़ रहा हूँ कि चलो रिक्शा इंजॉय करते हैं। तो पीछे से मेरे ख्याल से बच्चों ने कबूतर खोले हुए थे तो समझ नहीं लगी। तो इसी बैड न्यूज़ के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यकीन माने मेंटली तौर पे मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ कि बच्चों ने कहीं पे बाहर निकाल दिए थे परिंदे वगैरह, तो ये बिल्ली का शिकार हो गए हैं। तो पता नहीं क्या मामला तो हुआ क्या नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है, तो समझ नहीं लगी। तो सारा निज़ाम मेरा डिस्टर्ब कर दिया ये बच्चों ने। तो ज़हनी तौर पे डिस्टर्बिंग हो रही है मुझे कि यार इनका क्या करूं मैं बच्चों का। तो ये सारे बाहर यहाँ घूम रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन इंजॉय क्या करना है, मेरे ख्याल से जब जैसे बिल्ली पड़ी है ये खौफज़दा हो गए हैं। तो ये देखिए दो डव हमारी ये बची हुई हैं और एक ये। तो जो वाइट वाली हमारी डव थी वो हमारी टेम थी, तो समझने लगी क्या हुआ है, तो कैसे मामला तो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो ये देखिए मेरा मेल अपनी मस्तियों के साथ ही उड़ रहा है अपनी फ़ीमेल के साथ। फ़ीमेल इसकी आगे आगे है तो ये फ़ीमेल के पीछे पीछे। ये देखें ये फ़ीमेल है और ये मेल है। तो ये अपनी मस्तियों में ही उड़ी जा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं लगी क्या हुआ है। तो यहाँ शायद इधर के इधर बिल्ली है। ये देखें बिल्लियाँ भी हमारे नेबर्स ने ढेर सारी रखी हुई हैं, पाली हुई हैं, 5-7 तो यही बिल्लियाँ हैं। तो यही समझ नहीं लगती कि क्या मसला है यार। यही बिल्लियों ने मेरा ख्याल है हमला कर दिया है, यहाँ पता नहीं क्या हुआ है मामलात। तो जैसे ही ऊपर आऊँ सबसे पहले मेरा व्यू इस साइड पे ही था, तो मैंने देखा ये पंख किस चीज़ के हैं। एक तो हमारा कैदुल्ला को प्यारा हुआ था, तो एक तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो रखा हुआ था कि वाइल्ड परिंदे उठा के ले जाएंगे। तो लेकिन ये दो साथ मैंने पड़ी देखी हैं अपनी मेल फीमेल डव की, और साथ ही एक और फीमेल है मेरी वो। तो निज़ाम दिमाग तो मेरा काम ही नहीं करा, मैं करूँ क्या। यकीन माने मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हूँ। और एक बच्चे छत पे इतना गंद डालते हैं, मैं सफाई करने पे रहता हूँ तो ये गंद डालने पे रहते हैं। तो अभी शमीर को कह रहा हूँ कि नीचे से लेके आओ तो छत की सफाई करें, छत को बिल्कुल नीट क्लीन करें। जो होना था तो वो हो ही गया है, होने को कौन टाल सकता है। तो ये हमारे बादशाह को कलर किया हुआ है, ये देखें। ये फिर उड़ गया पैर पूरा। ये देखें अब आज पता नहीं क्या मसला है, इसको मस्तियों में उड़ी जा रही है आज। तो काम समझ में नहीं इनका आ रहा कि इनको क्या मसला है। तो छत पे हम भरने पे हैं कि कबूतर हमारी छत पे ढेर सारे हों, तो नुकसान नसीबों में, मेरा ख्याल है कि हमारे नसीबों में फ़िल वक्त तो नुकसान ही लिखा हुआ है। जाओ शमीर नीचे से फूल झाड़ू लेके आओ यार, छत को साफ़ करें क्लीन, जल्दी से लेके आओ। दाना भी ले आओ और मामा को बोलो कि पानी भी नीम गर्म करके दें इनको। तो जल्दी मेरा शहज़ादा छत को साफ़ करें। फिर हम इसी इंतज़ार में कि छत पे कुछ आए, तो मेरे ख्याल से छत से जा ही रहा है, आ कुछ भी नहीं रहा। तो अभी शमीर आता है तो छत की सफाई करता हूँ, तब तक मैं अपने परिंदों को देखता हूँ कि वो क्या हुआ था, इनको क्यों वहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या मामला हुआ है इनके साथ। छत की सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो अभी शमीर वीडियो बनाता है तो मैं केश को साफ़ करता हूँ, सारी छत को साफ़ क्लीन करता हूँ मैं।
छत क्लीन कर ली है आपके भाई ने, सारी साफ़ कर लिया। वो कॉर्नर पे 2-4 पत्थर वैसे रखे हुए हैं छतरी को सपोर्ट लगाने के लिए, तो वो उठाते नहीं हैं इसलिए वजह से। तो ये अब सारे हमारे कबूतर अब इधर दाना भी फेंकेंगे तो कंफर्टेबल होके खाएंगे। तो इतनी बड़ी छत है, साफ़ करते करते आपके भाई को पसीना देखे कैसा आ गया है, तो थकावट भी फुल हो गई है। पहले तो फैक्ट्री में इतनी मेहनत किया और अब कमर में दर्द बड़ी शिद्दत के साथ होना शुरू हो गया, क्योंकि नीचे होके सफाई किया तो अब कमर में पेन होना शुरू हो गई है। तो ये देखें शमीर नीचे से मेरे लिए क्या सरप्राइज़ लेके आया है। ये देखें शमीर साहब मेरे लिए सरप्राइज़ लेके आए, कितना प्यारा सा बना के अपनी मामा से। तो ये देखें अब हंस रहा है आगे से। तो अभी हमारे कबूतर तो थोड़े से कम हो गए हैं यार, लेकिन अब नहीं लेके आएंगे परिंदे अपने सेटअप पे ये कबूतर वगैरह, क्योंकि जब तक मौसम चेंज नहीं होता। तो एक तो सर्दी की वजह से सुस्त है, और दूसरा ये हमें हेड पे ये 3-4 सदमे मिल गए हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि लाएंगे, लेकिन मौसम चेंज हो जाए फिर लेके आएंगे। ये देखें सदमा मैं करीब से दिखा रहा हूँ आपको कि क्या सदमा में मिल गया। ये डव की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो फीमेल है, और साथ ये हमारा साथ पड़ा हुआ है। हाथ वगैरह धो के आपका भाई खा रही है किन्नू, जिसको कहते नहीं किन्नू, वो खा रहा हूँ। सदमा तो हमें मिल ही गया है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। जो नसीब में होता है उसको कोई नहीं बदल सकता, दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं बदल सकती, जो चाहे वो नुकसान है चाहे वो किसी की तरक्की है, वो नहीं बदली जाती। तो अभी फिल वक्त सोच रहे हैं कि इनको दाना डाल दिया है, तो अभी माइंड में एक और चीज़ आई है कि अपने केज की भी सफाई की जाए। केज के अंदर बल्ब भी लगाना था, वो भी लगा लिया, क्योंकि फैक्ट्री से हमें देर से छुट्टी होती है, तो जिसकी वजह से दाना डालना रात को बड़ा प्रॉब्लम हमें करता है। तो इंशाल्लाह केज के अंदर बल्ब लग गया, तो इंशाल्लाह वो भी दाना हम रात को, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे आ नहीं जाता, तो जिसकी वजह से दाना नहीं पड़ता, तो रात को फिर रोशनी के अंदर इजीली परिंदों को दाना डाल देंगे। और केज अंदर से गंदा भी हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको भी नीट क्लीन करेंगे। तो अभी नींद भी आपके भाई को आई हुई है, सुस्ती सी, माइंड सुस्त हुआ हुआ है, तो समझ नहीं लग रही बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। तो दाना इन्होंने खा लिया, तो इनको करते हैं बंद, तो फिर जाके नीचे थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।